हिदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैसे हो आप सब लोग, सब कुछ कैसा चल रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। बहुत स्पेशल रीडिंग मैं करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं जो आज जिनसे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। और 3 बार ले लीजिए अपना नाम, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। और फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग्स एंड गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। वराही, मीनाक्षी, ललिता, त्रिपुसुंदरी एंड वी हैव राधा। क्या बात है। बॉटम डेक का कार्ड है माँ लक्ष्मी का। सो आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट मी रीड। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन दे रही है या क्लियरली गाइडेंस दे रही है, दैट इज़ आपको थोड़ा अपने डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में या तो किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आपको थोड़ा अपने एंड से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे चीज़ों को नया मौका देने की ज़रूरत है, आगे चीज़ों को समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा चीज़ों का डर बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति बेचैनी है, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। माँ का क्लियर मैसेज है कि अपने डर को आप अपने अंदर से ख़त्म करो, चीज़ों को प्यार से, रिस्पेक्ट से आगे लेकर जाओ, क्योंकि वही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाएगी, वही चीज़ तुम्हें ग्रोथ देगी, वही चीज़ तुम्हारे लिए चीज़ों को सही करेगी। इस वक्त चीज़ों के प्रति गुस्सा जितना बढ़ाओगे ना, उतनी चीज़ें तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेट होंगी। और जितना चीज़ों को प्यार से डील करोगे, उतना तुम्हें चीज़ों का अच्छा ग्रोथ दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जैसा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन माँ का क्लियर साइन है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने से मेहनत करते चलो और तुम हर चीज़ को प्यार से डील करो। हर चीज़ को अगर तुम प्यार से लेकर चलोगे तो तुम आगे चलकर उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट या बहुत अच्छा ग्रोथ देख पाओगे। अभी क्या हो रहा है ना कि आप घबरा ज़्यादा रहे हो, बेचैन ज़्यादा हो रहे हो, डर आपके अंदर ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं कैसे चीज़ों के प्रति आगे बढ़ूँ। लेकिन आगे बढ़ो, लेकिन काइंडनेस के साथ, कहते हैं एकदम ग्राउंड टू अर्थ बनकर काम करो। जितना ज़्यादा आप ग्राउंड टू अर्थ रहोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। पर प्रॉब्लम तो वहीं से आ जाती है ना, जहाँ हमारा गुस्सा बढ़ने लग जाता है, फिर हमारे लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने लग जाती है, हम चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेने लग जाते हैं। तो क्लियरली माँ का यही गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो। हर चीज़ को प्यार से जीता जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर तुम अपने डर को ख़त्म नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं पर ही स्टक रहोगे। रही बात तुम्हारी फाइनेंशियल चेंजेस की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की या फाइनेंशियल ग्रोथ की, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे अपने आप बेहतर बनती रहेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को समय देना है, चीज़ों को टाइम देना है और प्यार से आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है आपको टाइम चाहिए, आप टाइम लो, आप समय लो, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ो, आपको हमेशा चीज़ों को अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब आपको चीज़ों का ऑटोमेटिकली अच्छा रिस्पॉन्स या चेंज देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके लिए आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है डजेंट मैटर।
मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, क्या चल रहा है उनके मन में। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। Ace of Wands, Seven of Pentacles, the Wheel of Fortune, Death, 5 of Cups, and we have the Tower. आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज यहाँ पर आया हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है द टावर का। देखिए इस वक्त आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बिगड़ी हुई एज इन कि आप जो सोच रहे हो या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं हो रहा है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं दिखाई दे रही हैं, या जैसी आप चाह रहे हो कि चीज़ें सही चलें, बेटर हो, वैसी नहीं दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच में मुझे क्लैशेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उलझनें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मोर ओवर इस वक्त मुझे आपके पार्टनर बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, ये खुश नहीं हैं। जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये इनको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर रही है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है या जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, इनको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं और इनको वो पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। क्योंकि आप दोनों ने, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर सोच रखा है, आप लोगों ने सोचा है कि हमें आगे बढ़ना है, आप लोगों ने सोच रखा है कि हमें इस रिश्ते को मौका देना है, आप दोनों ने सोच रखा है कि हमें इस रिश्ते में आगे रहना ही रहना है। भले कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए हम दोनों को साथ रहना है और हम दोनों को साथ रहकर हर चीज़ को सही करना है, हर चीज़ को सुलझाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है इस वक्त कि ये पर्सन इतने ज़्यादा मुझे इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं कि ये कोई निर्णय या कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं या हो रही हैं। लेकिन कर्मा का कार्ड है कर्मा का कार्ड है जो बोल रहा है कि जितना दिया है वो तो आएगा, जितनी मेहनत करी है रिश्ते में वो तो आएगी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आएगी, पर वो आएगी। तुम उससे पीछे नहीं हट सकते या तुम उसको लेकर नेगेटिव नहीं हो सकते। तुम्हें अपने अंदर से उम्मीद तो खोना ही नहीं चाहिए। पर प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें सही हो जाएं, आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें सुलझ जाएं, आप दोनों के रिश्ते में फिर से चीज़ें बेहतर बन जाएं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सुलझ नहीं रही हैं चीज़ें, बेहतर नहीं बन रही हैं चीज़ें, ग्रोथ नहीं हो रही है जैसी ग्रोथ होनी चाहिए, बेटर नहीं हो रहा है जैसा बेटरमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स द इशू की जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में अभी थोड़ी उलझने या क्लैशेस देख रहे हैं। पर अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं या मैं अगर नियर फ्यूचर का सिचुएशन देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम के साथ इस रिलेशनशिप में चेंज दिखेगा, बेटरमेंट दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एंड है या ख़त्म है या बेटर नहीं हो सकता या ग्रोथ नहीं हो सकती, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि एक दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कम्युनिकेशन अभी मिसिंग लग रही है, जिसकी वजह से दोनों को उलझने या दिक्कतें ज़्यादा हो रही है। बट एज़ पर द रीडिंग्स माय डियर, मैं आपको क्लियरली ये बोलना चाहूँगी कि मौका दो, टाइम दो, इंटरेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि इनको रिग्रेट है जो उन्होंने करा है, पर मे बी वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी वो अभी बता नहीं पा रहे हैं। पर मेरा दिल कहता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, ज़्यादा टाइम भी नहीं, कुछ लोग के लिए 5 हफ्ते हो सकता है, कुछ लोग के लिए 1 महीना हो सकता है, कुछ लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ हो सकता है, लेकिन
ये नो कांटेक्ट ना मुझे अब ये ज़्यादा दिन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये नो कांटेक्ट अब मुझे लगता है इस पर फुल स्टॉप आने वाला है। सो येस, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कीप ऑन प्रेइंग, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।